Welcome back guys my YouTube channel Unique English Academy. Today I will teach you about some unique words meaning. शरीर से निकलने वाली आवाज़ें। जो शरीर से आवाज़ें निकलती हैं उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? छींकना। छींकने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्नीज। छींकने को इंग्लिश में कहते हैं स्नीज। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे छींक आ रही है। अगर आपको किसी से कहना हो कि मुझे छींक आ रही है तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आई एम फीलिंग टू स्नीज। मुझे छींक आ रही है। आई एम फीलिंग टू स्नीज। खांसना। खांसने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कफ। खांसने को इंग्लिश में बोलते हैं कफ। खांसने को इंग्लिश में बोलते हैं कफ। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे खांसी है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर पूछता है कि आपको क्या हुआ, तब आप कहते हैं मुझे खांसी है। तो इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? आई हैव कफ। मुझे खांसी है। आई हैव कफ। नेक्स्ट है उबासी। उबासी या जम्हाई। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं यॉन। उबासी को इंग्लिश में कहते हैं यॉन। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। वह जम्हाई लेता है। तो इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? वह जम्हाई लेता है। He take to yawn. He take to yawn. वह जम्हाई लेता है। सॉरी, यहाँ पर आ जाएगा टेक्स। He takes to yawn. नेक्स्ट है खर्राटे लेना। खर्राटे लेना। खर्राटे लेने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है ना रात में सोते समय खर्राटे लेते हैं और दूसरों को सोने नहीं देते हैं। वह खर्राटे लेता है। तो इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? वह खर्राटे लेता है। He takes to snore. He takes to snore. फूकना या फूक मारना। फूकना या फूक मारना। इसको इंग्लिश में कहते हैं ब्लो। फूकना या फूक मारने को इंग्लिश में कहते हैं ब्लो। मोमबत्ती बुझा दो। मोमबत्ती बुझा दो। आपकी मम्मी कह रही हैं आपसे, बेटा मोमबत्ती बुझा दो, तब आप उसमें क्या होगे? मोमबत्ती में, कैंडल में क्या मारोगे? फूक। तो इस सेंटेंस को बनाएंगे
blow the candle, blow the candle, मोमबत्ती बुझा दो। नेक्स्ट वर्ड है हिचकी आना, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं हिकअप। हिचकी आने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हिकअप। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे हिचकी आ रही है, तो इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? मुझे हिचकी आ रही है, आई एम फीलिंग टू हिकअप। मुझे हिचकी आ रही है, आई एम फीलिंग टू हिकअप। नेक्स्ट वर्ड है दांत किटकिटाना, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्राइंड द टीथ। ग्राइंड द टीथ। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। वह दांत किटकिटाता है, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे ही ग्राइंड्स द टीथ। वह दांत किटकिटाता है, ही ग्राइंड्स द टीथ। नेक्स्ट है चुटकी बजाना। चुटकी बजाने को इंग्लिश में कहते हैं स्नैप फिंगर। स्नैप द फिंगर। स्नैप द फिंगर्स। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आप चुटकी बजाते हो, इसको इंग्लिश में बनाएंगे यू स्नैप द फिंगर। यू स्नैप द फिंगर्स। आप चुटकी बजाते हो। नेक्स्ट सेंटेंस है बेल्च। बेल्च मीन्स होता है डकार मारना। डकार मारना। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। रानी डकार मारती है, तो इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? रानी गेट्स बेल्च। रानी गेट्स बेल्च। इन सारे वर्ड्स को एक बार रिपीट करते हैं। शरीर से निकलने वाली आवाज़ें। छींकना, छींकने को इंग्लिश में कहते हैं स्नीज। एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे छींक आ रही है, आई एम फीलिंग टू स्नीज। खांसना, खांसने को इंग्लिश में कहते हैं कफ। मुझे खांसी है, आई हैव कफ।
उबासी आना या जम्हाई आना, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं यॉन। एग्जाम्पल देखते हैं, वह जम्हाई लेता है, ही टेक्स टू यॉन। नेक्स्ट है खर्राटे मारना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्नोर। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्नोर। लिखा नहीं था, एग्जाम्पल में लिख दिया था। वह खर्राटे लेता है, ही टेक्स टू स्नोर। नेक्स्ट है फूकना या फूंक मारना, इसको इंग्लिश में कहते हैं ब्लो। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, मोमबत्ती बुझा दो, ब्लो द कैंडल। मोमबत्ती बुझा दो, ब्लो द कैंडल। नेक्स्ट है हिचकी आना, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं हिकअप। एग्जाम्पल देखते हैं, मुझे हिचकी आ रही है, आई एम फीलिंग टू हिकअप। आई एम फीलिंग टू हिकअप। नेक्स्ट है दांत किटकिटाना, दांत किटकिटाने को इंग्लिश में बोलते हैं ग्राइट द टीथ। एग्जाम्पल देखते हैं, वह दांत किटकिटाता है, ही ग्राइट्स द टीथ। चुटकी बजाना, चुटकी बजाने को इंग्लिश में कहते हैं स्नैप द फिंगर्स। स्नैप द फिंगर्स। आप चुटकी बजाते हो, यू स्नैप द फिंगर्स। यू स्नैप द फिंगर्स। नेक्स्ट है बेल्च। बेल्च में से होता है डकार मारना। एग्जाम्पल देखते हैं, रानी डकार मारती है, रानी गेट्स बेल्च। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल यूनिक इंग्लिश एकेडमी।